हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग लेके आए हैं नया चैप्टर। इसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एंड एरिया क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। एरिया क्या होता है, जब भी हम कोई 2D फिगर्स निकालते हैं, किसी भी लेंथ और ब्रेथ होता है उसका हम एरिया निकालते हैं। वॉल्यूम हमारा क्या 3D फिगर होता है। तो अगर हम बात करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, सबसे पहले जो हमारा जो एक्सरसाइज है इसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज कोन के बारे में है। तो कोन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कोन है, जो हमारी उसमें स्लैंट हाइट कहाँ होती हाइट कहाँ होती है, रेडियस कहाँ होता है, इन सब के बारे में जानना चाहिए। तो देखिए ये कौन है ना, ये ऐसा बर्थडे केक जैसी होती है ना, ये कौन है। कौन का जो हमारा ये क्या एक सर्कुलर पार्ट टाइप का है ना। तो यहाँ पर क्या ये जो लाइन ये है हमारा क्या हाइट होती है, ये क्या होती है हाइट होती है। और ये देखो ये जो सबसे लंबी लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट। और जो हमारा यहाँ पर क्या है, जो रेडियस होता है डायमीटर का जस्ट आधा, वो क्या होता है रेडियस। तो एक राइट राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हमें पता है ये क्या है, यहाँ पर हमारा एल है, एल मतलब स्लैंट हाइट, ये हमारा एच है, ये हमारा रेडियस है, इसको बेस ही बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपको पता होना चाहिए और आपको फॉर्मूले आना चाहिए। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो फिर आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्वेश्चंस को वहीं फंस जाओगे। तो फॉर्मूले बहुत जरूरी है आपको याद होना। तो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो आपको पता होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया जो है कोन का क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर बात करें टीएसए या टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये फॉर्मूले होंगे आपको याद, तो फिर आप एक्सरसाइज को पूरे अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, करते हैं एग्जांपल में लिया है। फाइंड द सीएसए ऑफ कोन whose slant height is 10 and base of radius is 7। हमें पता है स्लैंट हाइट को हम क्या, जो भी गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो जो हम करेंगे क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे गिवन हमें क्या है भाई, एल पता है, एल कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक। और फिर उसके बाद हमें रेडियस दिया गया है, रेडियस हमें कितना दिया गया है, हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें सीएससी निकालना है, सीएससी ऑफ कोन का हमने फॉर्मूला लिख रखा है, क्या है पाई आर एल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें एल भी पता है और आर भी पता है। और अब हम क्या करेंगे, सीएससी ऑफ कोन क्या होता है हमें पता है फॉर्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। हमें जब वैल्यू नहीं दे रखी होती है तो हम 22/7 रखेंगे, नहीं तो पाई की एक और वैल्यू होती है, वो क्या होती है 3.14 और 22/7। तो ये वैल्यू हमें कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है तभी हम इसको यूज करते हैं, नहीं तो हम 22/7 का यूज करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर आर हमें दिया है, आर हमें गिवन है, क्या दे रखा है रेडियस दे रखा है 7, तो हम क्या करेंगे 7 लिख देंगे भाई। और एल कितना दे रखा है 10, तो हम 10 लिख देंगे। अब देखो भाई, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाई। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो हम क्या कर कैंसिल आउट कर देंगे। अब 12 10 से 12 22 10 से हमारा क्या हो जाएगा 220। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ पर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सी से निकल आया। कितना इजी था। बस आप इसी तरीके से क्या करना होगा, सो करना होगा। तो हम लोग चलते हैं करते हैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। तो बुक निकालते हैं, हम अपनी बुक खोल लीजिए और करना स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चंस को। एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सबको हम अच्छे से कर पाएंगे। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, याद कर लीजिए। कब सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। बस इसी दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो ये एक्सरसाइज पूरी अच्छे से कर पाओगे। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक। चलो फॉर्मूले आपके लिए रखे हुए हैं सामने है आप, ताकि आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी उसको इरेज कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, क्या कहता है भाई, diameter of the base of cone is 10.5 centimeter and its length height is 10 centimeter. Find its curve surface area। हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। उस क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि भाई फाइंड जो है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, हमें डायमीटर दिया गया है। जो भी क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें डायमीटर दिया गया है। डायमीटर दिया रखा है कितना भाई 10.5। 10.5 हमें क्या दिया है डायमीटर दिया है 10.5।
और हमें क्या दिया है, स्लैंट हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। स्लैंट हाइट को हम एल से बोलते हैं भाई, कितनी दे रखी है हमें, 10 दे रखी है। स्लैंट हाइट 10 रखी है। कह रहा है फाइंड करना है हमें कर्व सरफेस एरिया, हमें फाइंड क्या करना है भाई, CSA कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ये फाइंड करना है हमें। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायमीटर दिया होता है, तो डायमीटर को हम रेडियस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें, या फिर रेडियस निकालना होता है तो हम क्या फॉर्मूला होता है, D/2, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रेडियस को निकाल सकते हैं। तो हमारा डायमीटर दिया गया है, तो आर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, जो भी हम क्या करें, डायमीटर को हाफ कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर 10/10.5 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, रेडियस। अब हम इसका अपॉन कर दिया, अपॉन 2 कर दिया, रेडियस आ गया। अब हमें एल तो पता ही है और आर भी पता चल गया। अब हम यूजिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा देंगे और आसानी से हम इसको कर पाएंगे। तो कर ले, अब यहाँ पर क्या है 10.5 हमारा क्या रेडियस, अपॉन 2 कर देंगे तो ये रेडियस में हो गया। अब इसको काटोगे तो और दिक्कत होगी, हम एज इट इज फॉर्मूले पे रख देते हैं तो इजी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फाइंड हम क्या करें, टोटल सरफेस एरिया, CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन क्या होता है, πr/l। तो अब हमें पता है पाई की वैल्यू 22/7, ठीक। अब आर की वैल्यू कितनी है, हमने 10.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हमें एल पता है, πr/l कितना है 10। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इसको काटेंगे 2 11 22 है ना, 2 से कट जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर एक 0 है तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, या फिर हम क्या करें इसको, हाँ ये भी हो जाएगा 7 से। अब इसको हम अगर क्या करें, ये इस पॉइंट को हटाएंगे तो पीछे क्या लगा सकते हैं, नीचे क्या लगा सकते हैं 10, 0 लगा सकते हैं, 10 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या सिर्फ 105, हम लिख सकते हैं 11/7 इंटू 105। अब देखो ये बचा, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, 7 15 कितना होता है हमारा 105, 15 7 जब 105 होता है। तो अब हम क्या कर लें, 11 इंटू 15 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में है, क्या दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, यूनिट क्लास में लगाना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप दोनों मल्टीप्लाई कर, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा, तो इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, जो चीज गिवन है उसको रखेंगे और फिर जो निकालना होगा हमें उसको अच्छे से फॉर्मूले के थ्रू कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आ रहा होगा आंसर यही, ठीक। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, चलो अब फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम इसको फॉर्मूले को भी इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन if its length height is 21 centimeter and diameter of the base 24 meter and find the total surface area of cone. Find the total surface area of cone. हमें क्या करना है, अब TS से निकालना है। TS से क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम, ठीक। इसको पढ़िए और समझिए। कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन if length height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter। अब हमें यहाँ पर फिर से देखो, हमें दिया गया है क्या, हाइट देखिए, हाइट दे रखी है। क्वेश्चन नंबर हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो हमारा क्या, स्लैंट हाइट दे रखी एल हमें दिया गया है कितना 21 और डायमीटर दिया गया है, डायमीटर कितना दिया गया है भाई 24 मीटर, यहाँ पर मीटर में है, ये भी 24 हमारा मीटर में है। फिर हम कुछ बच्चे ऐसे ही पुट कर देंगे भाई, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है, πr/l+r करके ऐसे कर डालेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, डायमीटर है, इसको हमें क्या करना है, आर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा। आर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 24 जो भी सेंटीमीटर है डायमीटर है उसको में 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको ये मीटर में था, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। आर हमारा कितना निकल के आ गया 12 मीटर, ठीक। अब हम पुट कर देंगे वैल्यू, अब हम TSA ऑफ कोन लगा देंगे। अब TSA ऑफ कोन का आपको फॉर्मूला पता ही है,
आपको एल पता चल गया, आर पता चल गया। अब टीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोन का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही तो होता है। बस ये फॉर्मूले याद होंगे, आप आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, आर हमें पता ही है कितनी है, आर हमें पता है जो है 12 आ गया, आर हमें भी निकाला ना मैं, 12 आ गया 12, और हमें ब्रैकेट में क्या है भाई, एल कितना है हमारा 21, और आर हमें पता है 12। अब हम क्या कर ले, इन दोनों को प्लस कर ले, ब्रैकेट को आगे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करें, 22/7 मल्टीप्लाई 12, और इन दोनों को वो करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 33, 2 और 1 3, और यहाँ पर क्या होगा 33 हो जाएगा, और ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई का साइन होगा। एल हमारा शायद एल हमारा कितना है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, पाई आर एल प्लस आर, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब इसको कटेगा क्या, कटेगा तो है नहीं, 22 12 और 33 कटेगा नहीं, हम इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा, हम इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इजी है। करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, उसको सॉल्व करने पर इसको और 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आप डिवाइड कर लोगे 21244.57 मीटर स्क्वायर, ये आएगा। इन सबको सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो ना, या आपको ये भी सिखाने की जरूरत तो नहीं होगी भाई, मुझे तो नहीं लगता कि 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन या और 7 से डिवाइड नहीं कर पाओगे। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 1244.1244.57 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, फॉर्मूला लगाइए, कर डालिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको भी जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो आपको क्या करना है, आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें जो चीज गिवन है उसको पता करना है। भाई हमें दिया गया है स्लैंट हाइट एल दिया गया है। सॉल्यूशन जब करेंगे हम, सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि कौन कौन सी चीजें हमें दी रखी है क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन करेंगे तो हमें एल दिया है और हाइट दी गई है, हाइट भी दी गई कि नहीं, स्लैंट हाइट दे रखे है, स्लैंट हाइट दे रखा है, स्लैंट हाइट कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें और कुछ नहीं दिया गया है, और हमें सीएसए दे रखा है, एरिया दे रखा है सीएसए, सीएसए ऑफ कोन हमें दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमें एल पता है और सीएससी पता है, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए आर आगे। अगर हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आपको सीएससी ऑफ कोन पता है, पाई आर एल होता है, और ऑलरेडी वो दिया गया है, तो हम क्या होता है पाई सीएससी ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पाई की वैल्यू बताइए आपको क्या होती है भाई 22/7, और आर हमें नहीं पता, तो आर निकालने के लिए हम आर को एज इट इज नोट कर देंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एल एल तो पता है ना, एल कितना है 14, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम इसको काट सकते हैं, 7 2 जा 14, ये काट सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर, यही तो बचा, अब कुछ बचा नहीं। अब इक्वल टू क्या होगा 308 है ना, सेंटीमीटर लास्ट में हम लगा देंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा 44, लेकिन हम 44 ना लिखकर हम इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो और इजी हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 22 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम इसे काट सकते हैं 2 से, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर बचेगा यहाँ पर 2 5 जा 10,
4 जा 8 कट गया। फिर इसके बाद क्या बचा, यहाँ पर तो 1 बचा, अब फिर से काट देंगे भाई। 22 7 जा हमारा कितना होता है 154। तो हमें, और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर बचा, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। आर कितना निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर। पहला पार्ट हमें यही निकालना था, आर कितना है, आर हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, उसी का सेकंड पॉइंट क्या करना है, टीएससी ऑफ कोण निकालना है। क्या निकालना है, टीएससी ऑफ कोण। अब हमें तो गिवन, हमें आर तो पता चल गया, अब हम टीएससी ऑफ कोण निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो क्या होता है टीएससी ऑफ कोण, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब हमें आर भी पता चल गया है बेटा, अब हमें आर भी पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, टीएससी ऑफ कोण का फॉर्मूला हमें 22/7, और आर तो पता ही चल गया है कितना है 7 है, और एल भी पता था हमें, एल कितना था 14 है ना, और आर हमारा 7 है। अब ये देखो भाई, ये 14 और प्लस 7, अब हम क्या करेंगे, इसको 22/7 हो गया और मल्टीप्लाई 7, और इसको करेंगे 14 और 7 को प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। ब्रैकेट हटता है तो हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। अब हमारा 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है ना। अब हमारा क्या होगा 22 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा कितना 22 इंटू हमारा क्या हो जाएगा इसमें, तो 400, आर हमारा 7 आ गया है, 462, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 सेंटीमीटर है ना। हमारा क्या होगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा यूनिट हमारी जरूर लगाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, थर्ड के दोनों पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। इतना चीज समझ में आ रही है, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए। देखो सब में हमारा फॉर्मूला लग रहा है सीएससी ऑफ कोण और टीएससी ऑफ कोण, तभी कर पा रहे हो, नहीं तो फिर अच्छे से नहीं हो पाता। अभी फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो हम कैसे पुट कर पाएंगे। आपको थोड़ा बस कन्वर्जन आना चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, ये कर पाओगे तो बस इसमें हेल्प मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा फिनिश हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बुक को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी बुक खोल लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भाई, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई and radius of base is 24 centimeter. Find the slant height of the tent, cost of the canvas required to the make the tent. If the cost of 1 meter square canvas is ₹70, अगर ऐसा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉनिकल टेंट दिया गया है, टेंट है और उसकी जो है हाइट दे रखी है 10 मीटर हाइट है और रेडियस दे रखा है 24 है, तो हमें स्लेंट हाइट निकालनी है। बस आपको पता होना चाहिए स्लेंट हाइट का फॉर्मूला। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको याद रखो, पाइथागोरस थ्योरम, उसी तरह होता है पाइथागोरस फॉर्मूला होता है अंडर रूट में। अगर हम इसको करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारा आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, अंडर रूट हटिए, स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर इसमें से एल का स्क्वायर जाएगा तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो एल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये होता है एल निकालने का, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला। तो हमें जो भी क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है उसको हम एक एक करके लिख लेते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि आपकी हाइट दे रखी है कोनिकल टेंट की, एच दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर है, ठीक है 10 मीटर। फिर इसके बाद हमारा रेडियस ऑफ बेस दे रखी है, रेडियस भी दे रखी है, कितनी है 24 मीटर। हमें एल निकालना है, बस सबसे पहले तो एल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला निकाल रखा है, आप फॉर्मूला पुट करिए, अब एल निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा भाई एल निकालने का फॉर्मूला, अंडर रूट आर का क्या होगा, आर हमें दिया है 24 का स्क्वायर प्लस एच हमें दिया है 10 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, क्या होता है 24 का स्क्वायर आपका क्या होता है 576। आई थिंक जो 24 का जो स्क्वायर होता है हमारा वो कितना होता है 576, 576, ठीक है, स्क्वायर आपको आने चाहिए। और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 676 आ जाएगा, कितना 676 आ जाएगा, 676 आ जाएगा।
अब 676 एक परफेक्ट नंबर होता है, ये 26 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको पेयर बनाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 26 इंटू 26। जब हम 26 इंटू 26 करेंगे ना तो पेयर बन गया, पेयर बन जाता है तो अंडर रूट को बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, पेयर बन गया तो अंडर रूट में कुछ नहीं बचा तो उसको हटा देते हैं, तो हमारा क्या बन गया, एल कितना हो गया 26। ठीक, तो सबसे पहले हमें यही कह रहा था कि भाई क्या निकालो, स्लैंट हाइट निकालो। स्लैंट हाइट निकाली तो कितना हो गया हमारा 26 आ गया, कितना आ गया 26। अब कह रहे हैं 10 कॉस कैनवास उसमें बताया, तो हमें क्या करना है, आगे उसका एरिया निकालना है और फिर उसके बाद कॉस्ट उसका दिया है उसको करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू द मेक द टेंट, कितना कॉस्ट लगा तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो क्या होगा भाई, अब आपको पता है जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट इज इक्वल टू होता है बेटा एरिया, एरिया इंटू रेंट, रेट सही, रेट बोल सकते हैं। ये जब हम किसी का कॉस्ट निकालेंगे तो हमें एरिया पता होना चाहिए और रेट तो पता है, हमें कॉस्ट पता करने के लिए एरिया निकालना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया पता है और रेट, एरिया निकाल लेंगे तो रेट तो पता है तो कॉस्ट पता चल जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हमें एल कितना निकल के आ गया 26, तो हमें पता चल गया एल कितना है भाई 26, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हमारा एल कितना आ गया है 26। ठीक, अब हमें सी एस सी एफ कोण निकालेंगे क्योंकि एरिया निकालना पड़ेगा। सी एस सी एफ कोण होता है पाई आर एल, है ना, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू आर कितना है, आर हमारा है 24 और एल कितना है हमारा, हाँ 26। और बेटा और हमें देखो ये एरिया है, ये तो हमारा एरिया हो गया, और रेट कितना है 70, रेट कितना है 70, तो हम 70 देखो एरिया यही तो है, तो मैंने देखो एरिया निकाल लिया, एरिया निकाल लिया और रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट हमारा 70 दे रखा है। अब हम क्या करें, 7 10 जा 70, 7 10 जा 70, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 10 आ जाएगा। तो अब हो गया क्या 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 10, इन सबका मल्टीप्लाई करिए आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 13, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 137280 सेंटीमीटर। इसका इसका रेट आएगा ना, रेट आएगा तो हमें सेंटीमीटर नहीं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,37,280, इतना उसका रेट आ जाएगा उसमें रुपीज। दस द कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड मेक टू द टेंट इज कितना आ जाएगा हमारा 137280, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 4, इजी था, कुछ नहीं, खाली आपको क्या करना था, कॉस्ट की वैल्यू, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू रेट, है ना, एरिया पता होना चाहिए और रेट, तो हमें रेट तो दिया था क्वेश्चन में, हमें एरिया निकालना था, एरिया हमें क्या होता है पाई आर एल, और इसकी वैल्यू हमें रेट दे रखी थी, तो हमने क्या किया, इसको 7 से काट दिया, नहीं डिवाइड करते तो फिर थोड़ा सा और कटता देना, फिर दिक्कत होती, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलो अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया अच्छे से। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है इसको पढ़ते हैं भाई। चलो यहाँ पर कह रहा है भाई व्हाट इज ट्रेपेलियम, है ना, ट्रेपेलियम इज 3 मीटर वाइड विल बी द रिक्वायर्ड टू मेक द कॉनिकल टेंट of the height 8 meters and base of the radius 6 meter. Assume the extra length of the material will be required the stretching the margins with the wastage cutting approx 20 centimeter। मतलब इसमें बता है कि भाई जो ट्रेपेलिन है उसका जो है उसका जो एरिया देखा 3 मीटर वाइड है, चौड़ा है, उसकी उसकी वो ब्रेथ दे रखी है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई कोनिकल टेंट है उसकी हाइट दे रखी है। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको करेंगे, हमें दे रखा है कोनिकल जो टेंट है उसकी हाइट दे रखी है, एच दे रखा है, वो कितना दे रखा है 8 मीटर, और रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है 6 मीटर। अब बेटा एल निकाल लेंगे, एल निकालने की फॉर्मूला तुम्हें आता ही है, हमने जस्ट बताया ही था, एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो होता है। इसके हम थ्रू क्या कर लेंगे,
हम इससे एल निकाल लेंगे। तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल निकालने के लिए हमें 8 का स्क्वायर, एच हमारा कितना है भाई, हम आर का स्क्वायर हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एच का स्क्वायर कितना है हमारा 8 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 8 का होता है 64, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें इसमें दोनों को सॉल्व करके 100 आएगा, और 100 हमारा परफेक्ट नंबर होता है, और ये एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो हम पर 10 आ जाएगा, एल हमारा कितना आ गया 10 आ गया। ठीक, हमें एल निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने जो दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 एच दिया था, एच हमारा 8 था, आर हमें 6 दिया गया है, और हमें एल निकाल लिया है मैंने यूजिंग अ स्लैंट हाइट फार्मूला, है ना। अब क्या करेंगे, हमें ये तो पता चल गया, स्लैंट हाइट लगा दिया। अब हम ये क्या करना है, सीएससी ऑफ कोन हाइट निकालना है, सीएससी ऑफ कोन लगाना है, लेकिन यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 3 की पाई की वैल्यू हमें आपको क्या रखनी है 3.14, तो सीएससी ऑफ कोन निकाल लीजिए आप। सीएससी ऑफ कोन, कोन क्या होता है पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू क्या रखोगे 3.14, 3.14, आर हमें पता है कितना है 6, और एल पता है कितना है 10। ठीक, यही तो है। और हमें क्या करना है, इसको जब हमें सीएससी ऑफ निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको सॉल्व करोगे तो इसको आ जाएगा 188.4 मीटर, ये आ जाएगा, है ना। इसका इसका इतना इतना आ जाएगा। अब हमें पता चल गया लेंथ, अब यहाँ पर तो हमें इसका एरिया निकल आया, इसका एरिया निकल आया, किसका, कोन का, कोन का एरिया निकल आया। और हमें पता है क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई जो भी हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई जो ट्रिपेलियम है, जो हमारा जो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रिपेलियम 3 वाइड, क्या इसकी लेंथ बता रही है, तो एरिया होगा, तो हमें इसका एरिया तो दिया गया है कितना है 188.4 इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, तो एल हमें नहीं पता और ब्रेथ पता है कितनी है 3। तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम इधर लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू हो जाएगा 188.4 अपॉन में 3। ठीक, इतना हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 162 कुछ ऐसे करके आएगा, कितना आएगा 160 क्या होगा 62.8, 62.8, लेकिन अभी इसको कर लेते हैं, करते हैं भाई, क्या होगा 3 6 18, है ना, 3 6 18, बचा कितना भाई 8 है यहाँ पर, 6 2 3 2 8, 3 2 6, 3 2 6 बचा 2, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा 2 बचा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 3 8 3 8 24, है ना। तो यहाँ पर क्या हो 3 8 24, तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा 62.8, जीरो भी लगा सकते हैं यहाँ पे, इसको कर सकते हैं, तो ये आएगा। अब हमारा क्या है, ये तो हमारा ये आया, इसका लेंथ उसकी क्या आ गई, लेंथ आ गई, लेकिन उसमें बताया है कि भाई वेस्टेज भी होता है, जो मार्जिन की आती है तो उसमें वेस्टेज होता है 20 सेंटीमीटर अराउंड अप्रोक्सीमेटली उसमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे उसमें, हम उसमें उसको सेंटीमीटर है तो उसको मीटर बदलेंगे, क्या करेंगे इसको मीटर बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हमारा क्वेश्चन होगा इसमें भाई इसका इसमें करेंगे 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। अब इसको मीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से डिवाइड, जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 100 से डिवाइड, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल होगा, और यहाँ पर एक जीरो है तो पॉइंट लग जाएगा, तो 0.2, 0 पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर मीटर हो जाएगा, ये हमारा क्या है इसका मीटर हो जाएगा। तो ये चीज तो समझ में आ गई आपको। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम माइनस कर देंगे 0 पॉइंट, हमारा क्या होगा इसका एल, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको माइनस कर दो भाई 62.8 को हम 0 पॉइंट इतना हमारा वेस्ट हो रहा था, टोटल प्लस कर देंगे, टोटल प्लस कर देंगे 0.2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि भाई एरिया ऑफ ट्रिपेलियम हमारा उसका निकल के आया था, वेस्टेड बता रहा है कि भाई 20 सेंटीमीटर था, अपॉन में हम क्या इसको मैं मीटर में चेंज कर लिया। अब इतना एरिया हमारा क्या है, इसको हम प्लस कर देंगे तो वो जो हमारा जो एक्स्ट्रा वाला था वेस्टेज वाला था वो भी पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको ऐड करेंगे तो पॉइंट से हमारा 8 10 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कैरी आएगी तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 63 पॉइंट, ये 63, तो एल जो होगा हमारा कितना है टोटल, उसका जो होगा हमारा 63, कितना हो जाएगा
एल जो होगा हमारा क्या है 63, तो यहाँ पर क्या होगा 63। अब पॉइंट के पास जीरो पीछे रहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 63। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मीटर है तो मीटर लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के पीछे कोई वैल्यू जीरो होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक, ये चीज हो गई। तो हमारा ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 था। फिनिश हो गया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। खाली आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सेंटीमीटर था इसको मीटर में बदलना है। ये जो 20 सेंटीमीटर दे रखा है वो क्या अप्रोक्सीमेटली वो जो वेस्टेज ऑफ मार्जिन उसमें किया जाता है उसके बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है इसको, इसके बारे में हम लोग चलते हैं, करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद करते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड बेस द स्लैंट हाइट द स्लैंट हाइट एंड बेस diameter of the conical tomb are 25 meters and 14 meters respectively. Find the cost of the whitewashing its curved surface at the rate 210 per 100 मीटर स्क्वायर। ये दिया गया है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको अच्छे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, अच्छे से कंसंट्रेशन से, और फिर उसके बाद हम इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भाई, मैं आपको बताया ये स्लैंट हाइट जो भी हमें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। स्लैंट हाइट दे रखा है हमारा, इसमें जो है हमारा स्लैंट हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ कोन टॉम इज 25 मीटर, हमारा क्या है स्लैंट हाइट है। और डायमीटर ऑफ कोन जो है हमारा डायमीटर हमारा 14 दिए रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट इसमें करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें हमें डायमीटर दे रखा है, चलो पहले हमारा काम होता है रेडियस में इसको बदलना। तो हमें डायमीटर की वैल्यू पता है कि अगर डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो रेडियस बन जाता है, 2 7 जा 14। तो यहाँ पर आर हमारा कितना आ गया, आर हमारा 7 आ गया। अब हमें एल पता है, आर पता है। अब हम क्या करेंगे, हमें एरिया जो है टॉम का निकालना है, टॉम का एरिया निकालना है, तो क्या होगा पाई आर एल। तो एरिया ऑफ सी एस ए ऑफ टॉम, टॉम क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर हमारा 7 है, और एल कितना है हमारा 25। 7 से 7 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 22 इंटू 25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 कुछ ऐसे आ जाएगा, कितना आएगा 500, हाँ 50 आएगा पूरा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, इसका एरिया ऑफ टॉम का निकला है। टॉम एरिया ऑफ टॉम हमारा कितना है 550 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर, अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, हमें किसमें चेंज करना है बताइए कि 10 सच कोनिकल कैप जो हम गड़बड़ हुआ क्या, नहीं सही है ना। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग हमें अब अभी तो नहीं कुछ किया हमने, देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको आर निकाला पाई आर एल, तो हमें पता है पाई आर एल निकाला, पाई की वैल्यू पता है 22.7, आर हमें पता निकाल ही लिया है, और 25। अब हम क्या करेंगे, इनका दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा मल्टीप्लाई भी नहीं आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर, मीटर में है तो हम मीटर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने मीटर स्क्वायर यूनिट चेंज नहीं कर दिया है, मीटर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करें, अब हमें कुछ चीजें दे रखी थी, कह रहा है कि भाई उसका रेट दे रखा है 210, और उसका जो एरिया दे रखा है, तो हमें जो एरिया हमें पता है उस एरिया का एरिया तो पता चल गया है। अब हमने अभी जस्ट बताया ही था आपको भाई क्या होता है कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है एरिया इंटू रेट, यही तो होता है। और अब यहाँ पर क्या है, हमें एरिया पता है कितना है 550, और रेट हमें पता है 210, लेकिन मीटर पर 100 लिखा है, तो पर का मतलब होता है हम उसके डिनोमिनेटर में 100 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं 100 लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, फोकस, यहाँ पर क्या 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से एक और जीरो कैंसिल आउट, बच गया कितना 55 और 21। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट पता चल जाएगा उसका, वाइट जो पेंटिंग है उसका दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1151,
सॉरी 1155, यहाँ पर हमारा कॉस्ट आ गया, ये कॉस्ट आ गया, ठीक है 1155 इसका कॉस्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, इसको पढ़ेंगे और इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, इजी है, हो जाएगा बस। क्या है, अ जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जोकर की कैप है, जोकर कैप जानते ही हो, बर्थडे कैप जैसी होती है ना। अब वहाँ पर क्या है, उसकी जो जो कैप है उसमें बताया गया कि भाई उसकी जो रेडियस है उसकी 7 रेडियस सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, और हाइट भी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द सीट ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू द 10 मेक अ 10 सच कैप। एक एक जो है जोकर की कैप का एरिया निकालना है, फिर उसके बाद बताना है 10 कैप का कितना एरिया होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। क्या है भाई, आर हमें पता है, आर दिया गया है, रेडियस ऑफ द कोन हमें दिया गया है भाई 7 सेंटीमीटर, ठीक, और हमें हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सच कैप। आपको क्या करना है, एल निकालना है। एल निकालने के लिए हम एल का आपको पता ही है क्या होता है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल इज इक्वल टू आर हमें पता है कितना है, आर हमारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को करोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 49 हो जाएगा, और इसको करेंगे 24 का 576 होता है, इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9 15, फिर कैरी 1 हमारा, और फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, शायद 6 to 5 कितना आएगा हमारा, इसका आएगा 6 to 5। आर हम जो एल निकालेंगे, एल निकाला हमारा तो स्लैंट हाइट हमारा 25 आया, 6 to 5 आया, और इसका आपको पता है ये किसका होता है, ये किसका होता है 6 to 5 25 का, ये हमारा परफेक्ट नंबर है, और ये हमारा क्या होगा 25 का स्क्वायर होता है, तो हमारे यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना, चीज समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, एक एक जोकर की कैप जो होती है वो कोन के शेप में होती है ना, तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो CSE ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। अब हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक लगा लेते हैं, बस ओके, बस मैं भी तो बस लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं। ओके वेट, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पाई आर एल निकालना है भाई, एक कैप का निकाला, वन कैप ना, वन कैप का एरिया निकालना है, एक वन कैप ऑफ जो है जोकर की कैप का निकालना है, CSA निकालेंगे भाई, तो क्या होता है वन कैप का होगा हमारा पाई आर एल। एल पाई की वैल्यू हमें पता है 22.7 है, आर हमें पता है कितना है, आर हमें 7 दिया गया है, ठीक है, और इंटू एल कितना है 24 है ना, 24, एल अभी भी निकाला हमारा, सॉरी यहाँ पर क्या है 25 है, 25 सॉरी है ना। अब क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 22 इंटू 25 है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 550, 550, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ गुड मॉर्निंग, इसको बैठ जाओ, फिर उसके बाद क्या है 550 आ जाएगा ना, इसका मल्टी कॉनिकल कैप आएगा हमारा कितना है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाई कितनी है चाहिए हमें, 10 चाहिए, 10 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये तो एक कैप का है, जोकर एक कैप का है, हमें क्या करना है 10 कैप का चाहिए, तो हमें 550 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, तो हमें 10 कैप का पता चल जाएगा, जो है कितना होगा एरिया 550 डबल डबल क्या होगा, दो जीरो लगा दो बस, 5500 ना, ये फ्रेंड यही होगा आपका कितना, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया इतना हो जाएगा, बस खत्म। सीट कितनी, अगर हमें जोकर की कैप बनानी है तो कितनी सीट लानी पड़ेगी, जो इतना एरिया वाली सीट लानी पड़ेगी 5500 सेंटीमीटर है ना। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद
ये चैप्टर जो एक्सरसाइज है ये खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है इसको समझ लेते हैं, कैसे इसको करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भाई आप क्वेश्चन नंबर जो है 8 कहता है सब बस स्टॉप बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग अ 50 hollow cones made of the recycled cardboard. Each cones has base diameter 40 centimeters, height is 1 meters, and if the outer side of the each cone it is to the represented by the यहाँ पर जो 12 पर मीटर से यहाँ पर दिया गया। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, बुक निकालो तो इसमें जो चीज गिवन है बड़ा सा क्वेश्चन है, आप उसको जो है आप उस क्वेश्चन पे जाओगे तो जैसे लगेगा डर जाएंगे, उसमें कुछ है नहीं, खाली हमें जो चीज गिवन है उसको कर लेते हैं। क्या है भाई, हमें दिया गया है डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 1 मीटर। अब हमें देखो यहीं पर क्या हो रहा है, पता चल रहा है यहाँ पर ये सेंटीमीटर है और यहाँ पर मीटर है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। चेंज किसमें कर लेंगे, मीटर में। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हम डायमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करते हैं, 40 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, है ना, 0 0 कट जाएगा और यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा तो 0.4 हमारा मीटर में आ जाएगा। हमने इसको मीटर बदल लिया। अब हम इसको डायमीटर है, अब इसका रेडियस निकालेंगे तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 तो 0.2, तो 0.2 हमारा क्या आ गया मीटर, रेडियस आ गई। रेडियस अगर डायमीटर दिया होता है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वो हमारा क्या होगा रेडियस निकल आता है। तो अब हमारा रेडियस आ गया और हमारा एच भी आ गया। अब हमें एच भी पता है और रेडियस भी पता है, तो एल निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल निकालने का फॉर्मूला आर हमारा क्या है, आर हमारा कितना है भाई 0.2 स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या 0.2 है तो 0.04 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा 1.04 अंडर रूट में। और क्वेश्चन को अब देखो समझो, उसमें दे रखा है कि अंडर रूट 1.04 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपने क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1.04 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी दे रखी है 1.02, यही तो दे रखी है। तो हम इसकी वैल्यू तो हमने निकाली और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो हम क्या करेंगे ये पुट कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे 1.02, अब हम क्या करेंगे उसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका एरिया भाई, क्या होता है पाई आर एल। तो सी एस ए ऑफ ईच कोन निकालेंगे तो सी एस ए ऑफ ईच कोन, सी एस ए ऑफ ईच कोन कितना होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू हमें पता है क्या रखनी है, अभी क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई हमें जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 रखना है। 3.14 मल्टीप्लाई आर हमें पता है, आर हमें 7 दिया गया है, कितना दे रखा है हमने निकाला है आर 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 हमें आर 0.2 है तो यहाँ पर 0.2। फिर उसके बाद हमारा क्या है आर हमें 0.2 हो गया है और फिर उसके हमें एल पता ही है 1.02। इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 0. यहाँ पर इसको सब मल्टीप्लाई तो करना आता है, 0. आपका आंसर आएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें 50 करना है तो हम क्या करेंगे 50 इसका एरिया है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 मल्टीप्लाई 0.64056 मीटर स्क्वायर, इसका हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसका आंसर आएगा भाई आपका 32.028। ठीक है, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.028 करके आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे
12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एरिया है और रेट हमें पता ही है तो कॉस्ट पता चल जाएगा। अब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, आपका आंसर आ जाएगा 20, आपका आंसर आएगा 334.336 सेंटीमीटर। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारा जाएगा और टाइम एक्चुअली ऐसे भी हो चुका है और भी बच्चे को देखना है। यहाँ पर क्या 3.14 इन सबका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसको रखिए, फिर 50 होल स्क्वायर है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा उसको हम, जो भी एरिया आएगा उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट पता चल जाएगा हमारा, इसका इसका जो टोटल पता चल जाएगा 384.336 सेंटीमीटर। ठीक, ये चीज़ आपको पता चल गई। ये कॉस्ट है ना तो हमें सेंटीमीटर में नहीं लिखना है, मीटर में नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कॉस्ट का हमें क्या होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक पूरा कर लिया, एक्सरसाइज खत्म। ठीक, तो हम लोग कल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।